कहीं पर किसी लिखने वालों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, मुझे इस दुनिया पर बहुत भरोसा था। जिस दिन साहब तेरे ऊपर संकट पड़ा उस दिन तेरा कोई ना था। क्यों? अरे स्वार्थों के जीवन से स्वार्थ फंसा था, पर तुझे कोई गम नहीं, क्योंकि तेरे लिए तो बालाजी का सहारा। हे गोपाल कृष्णा राधे राधे, हे नंदलाल कृष्णा राधे राधे, हे गोपाल कृष्णा
सत्य सनातन धर्म की जय, श्री आज के आनंद की जय, श्री महाराजा छत्रसाल नगरी की जय, श्री छतरपुर के वासियों की जय, हमारे यजमान जी की जय, यादव परिवार जी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात् परपार करुणालय भक्तवांछात् कल्पतरु भक्तवांछात् कल्पतरु विनिंदिक सुभग पीतांबरधारी श्री वांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये एक अद्भुत बात है, अद्भुत कथा है। इसका श्रवण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। इसका श्रवण करते ही जीव के पापों का शोधन हो जाता है। इसको स्मरण करते ही जीव के पापों का नष्ट हो जाता है। ऐसी अमृत रसमयी धारा श्रीमद् भागवत महापुराण। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस की बेला में हम सब लोग आज गंतव्य स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी मैं बता दूं आपको साहब कि भागवत जी कोई क्रिया का विषय नहीं है, कोई क्रिया का साध्य नहीं है। विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग। अरे भागवत कथा करने के लिए 3 तारीख से तो मेरी कहीं और कथा थी, पर 2 तारीख से छतरपुर में आ गया। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर ठाकुर जी को नहीं बुलाना था। हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, हम आपकी मर्जी से नहीं चल सकते। चलने वाले चलाने वाले केवल एक ही है, हमारा राघव। जिसको चाहेगा साहब उसको वो बुलाएगा। राघव के सिवा हम किसी की अनुमति से नहीं चल सकते, और ना आप चल सकते हो। आप चाह करके भी नहीं चल सकते। भागवत कथा कराने के लिए कई जगह की समय तारीख फिक्स हो जाती है, सब कुछ फिक्स हो जाता है। अच्छा सा मंच भी बन जाता है, टेंट पंडाल डीजे डेकोर सब कुछ हो जाता है। लेकिन यदि ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई तो सब कुछ वो फैल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत जी क्रिया का साध्य नहीं है, भागवत जी केवल कृपा का साध्य है। जिसके ऊपर रघुनाथ की कृपा होगी, जिसके ऊपर मेरे राघव की कृपा होगी, जिसके ऊपर बांके बिहारी लाल की कृपा होगी, वही श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकता है। हम आप चाह करके भी भागवत कथा को नहीं श्रवण कर सकते। आज प्रथम दिवस की बेला में तो बड़ा विलंब हो गया। कल का जो क्रम रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक का समय दिया गया है। निर्धारित जो समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक का समय है। 5:30 बजे से सभी माताएं बहनें आरती वंदन करके और प्रसाद लेके अपने अपने गृहिणी को प्रतिष्ठान करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सप्त दिवसीय कार्यक्रम में 2 दिन का श्री बालाजी सरकार का दिव्य दरबार भी बताया गया है। मुझे क्रमबद्ध जो आप लोगों से सूचना प्राप्त हुई तो उसमें 2 दिन का दिव्य दरबार भी है। ये तो एक अलौकिक दिव्य दरबार है। हम आप 2-2 दरबारों का आनंद लेंगे, 2-2 दरबारों का लाभ प्राप्त करेंगे। अब कैसा दरबार? एक तो ये हमारे छैल छबीले भगवान श्री कृष्ण का दरबार चल रहा है,
और दूसरी तरफ जो राम दरबार लगेगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दरबार लगेगा। देखिए हनुमान जी तो भाई कहते नहीं किसी से कि हमारी सेवा करो ना, ये कहीं लिखा ही नहीं, हनुमान जी कभी नहीं कहा। वो तो ये कहते हैं भक्तों की सेवा चलती रहे, हमारे राघव जी का स्मरण करते रहो, राम जी को स्मरण करते रहो, राम जी को बुलाते रहो, और राम जी प्रसन्न है तो हम पहले प्रसन्न हैं। और देखो हनुमान जी केवल भूत जार के नहीं जानते, हनुमान जी को भी कथा प्रिय है, कथा सुनना उनको भी पसंद है। हनुमान जी दो प्रकार से, दुष्टों के लिए तो कीर्तन करते और भक्तों के लिए कीर्तन करते। देखो सब जितने भी हमारे परमात्मा हैं सबके पास दो दो शस्त्र मिलेंगे आपको। भूत बावन भोलेनाथ भक्तों के लिए डमरू रखते हैं और दुष्टों के लिए त्रिशूल रखते हैं ना। आप लोग तो वैसे होशियार हो यार। छेल छबीले भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के लिए क्या रखते हैं? सुदर्शन चक्र, और भक्तों के लिए बांसुरी रखते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी भक्तों के लिए कीर्तन करते हैं और दुष्टों के लिए कीर्तन करते हैं। हनुमान जी को भी कथा बड़ी प्रिय है। साधु मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो 3 घंटे का आपका समय निर्धारित बताया गया, जो आपको समय निर्धारित दिया गया है, इसको आप व्यर्थ बिल्कुल मत गवाइएगा। ऐसा अवसर आपको बार बार प्राप्त नहीं होगा। ये हमारे दूर दूर से सरस्वती पुत्र पधारे हुए हैं, जो हमारे संगीत के विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं। हमारे पूज्य आचार्य जी बड़े दूर से पधारे हैं। इन सब महापुरुषों का लाभ आपको बाद में प्राप्त नहीं हो सकता, समय है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहते हैं अरे हम तो खूब बड़े आदमी हैं, मैं कथा था सुन के क्या करना, चकाचक सब चल रहा है परमात्मा की कृपा से। ये बिल्कुल मत कहिएगा। एक जगह अभी दरबार में एक व्यक्ति कह रहा था, कोई आज की बात है, मंगलवार की, बोले महाराज वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और बस हो गया, रघुनाथ जी की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, नेक बस लड़का की शादी नहीं हो पा रही है, बाकी तो सब चीज ठीक है, बहुत अच्छी है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं रात्रि को चित्रकूट में था और चित्रकूट से सीधे आया। कल तो दास का जन्मोत्सव भी था, तो दिन में जन्मोत्सव में रात्रि को चित्रकूट निकल गया, परिक्रमा वगैरह किए, और प्रातःकालीन बेला में दिव्य दरबार था। तो दिव्य दरबार से फिर मुझे छतरपुर आना था। तो एक भक्त मिले मुझे, महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे बिल्कुल अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं है। भाई साहब बहुत अच्छी बात कही आपने, तो आपको कष्ट नहीं तो हमें तो बड़ा आनंद आया। हमारे यहाँ तो केवल लोग अपना कष्ट निवारण करने के लिए हनुमान जी से अर्जी लगवाते हैं। आप तो हमें पहले वक्त मिले, हमें तो कोई कष्ट नहीं, और परमात्मा की कृपा से खूब चकाचक चल रहा है। अरे हमने ये तो बहुत अच्छे वक्त है, पहला वक्त है जो ब्रह्मेश्वर जी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचा, उसकी कोई अर्जी नहीं। अच्छा हाँ महाराज जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी एक कोई ऐसी बात थी। क्या बात थी? बस लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब आपके आशीर्वाद से सब चकाचक चल रहा, परमात्मा की खूब कृपा है। अरे चलो कोई बात नहीं, परमात्मा कृपा करेंगे, बालक की भी नेक ठीक ठाक जगह से बढ़िया रुनुक झुनुक बहू रानी आ जाएगी तुम्हारे घर में, आशीर्वाद दियो। और तो सब ठीक है महाराज जी, थोड़ा बच्ची कोटा में 3 साल से रह रही है, बस उसकी नौकरी नहीं लग रही, बाकी तो सब ठीक है। हनुमान जी की कृपा से खूब चकाचक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बालाजी खूब कृपा की है, बस 3 साल से बच्ची कोटा में रह रही है, उसके लिए थोड़ा सा जब बस, और तो सब बढ़िया है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बालाजी उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। कोटा में जो आपकी बिटिया रानी रहती है उसमें नौकरी लग जाएगी, आशीर्वाद है। हाँ महाराज जी आपका आशीर्वाद है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ले बेटा लड्डू का प्रसाद खा ले हनुमान जी का, बस महाराज जी आप खाइए इसको, मुझे थोड़ा सा शुगर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ महाराज।
मैंने थोड़ा सा शुगर हो गई है, बाकी तो सब ठीक है। अरे भाई, अरे तू इसका क्या करेगा? क्या होता है तुम्हारे ऐसे धन का? क्या होता है तुम्हारे ऐसे वैभव का? क्या होता है तुम्हारे ऐसे ऐश्वर्य का जो तुम सरकार की सेवा में नहीं लगा सकते? चाहे कोई करोड़पति हो, अपितु कोई रोडपति हो, 4x4 की जगह में सबको जलना है एक दिन, ये ध्यान दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रही है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। कथा में आप लोग आते हैं, आज प्रथम दिवस की बेला है, अपने अपने घर से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प भी ठाकुर जी के लिए लेकर के आए, वो भी हमारे राघव को समर्पित है, वो भी स्वीकार करते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मेरी मां खाली हाथ नहीं जाए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। एक आप पुष्प भी लेकर के जाइए सरकार के दरबार में, वो उनको समर्पित है और स्वीकार है। कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, कोई आपसे आपका धन नहीं मांग रहा है, कोई आपसे आपकी जमीन नहीं मांग रहा है कि महाराज जी ब्रह्मेश्वर धाम से आए तो 5 एकड़ गौशाला के लिए दान कर दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक पुष्प मेरे राघव के लिए जरूर लेकर के आए मेरी माँ। एक पुष्प की केवल, हमारा राघव तो केवल भाव का भूखा है, और भाव का भूखा था, और भाव का भूखा जीवन पर्यंत रहेगा। इसको केवल भाव की जरूरत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तावत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम सब प्रवेश किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सुंदर बात कही भागवत जी में। प्रभु सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? किसे कहते हैं सत्य? अरे पागलों, किसे कहते हैं चित? किसको कहते हैं आनंद? सत्य कहिए जो बिने से नाही, सत्य कहिए जो बिने से नाही, सत्य कहिए जो बिने से सकल जग माही, सत्य कहिए जो बिने से नाही, सत्य कहिए जो बिने से नाही। आखिर सत्य है क्या? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? सत्य वो होता है, देखो माताओं, बात नहीं प्लीज, मैया, ओ मैया, ओ मैया, बात मत करो, मुझे बड़ा बुरा लगता है आप बात करती हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ूं, बात मत करो। कड़ी चावल वहीं पर किचन में पकाएंगे सब लोग, यहाँ मत पकाओ। एक तो क्या करें, मैयाओं को समय नहीं रहता घर में बात करने का, बिल्कुल। वही कथा में ही बात होगी, 3 घंटे का जब तक समय है, 3 घंटे तक वही पंचायत होगी।
अरे बहन तुमने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, आज तो बाजी रोटी बनाई थी, चना की भाजी आई थी, हाँ तो वही बनाई है। अच्छा आपने क्या? मैं तो खड़ी रोटी खा के आई हूँ। ये बाद में करियो भैया, ये बाद में करना, या तो केवल कथा सुनो। तो सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य वो होता है जो कभी बदले ना, जो कभी पलटे ना। और बदलता कौन नहीं है? हमारे ईश्वर। हम आप तो प्रति क्षण में बदल जाते हैं, लेकिन बदलता भगवान कभी नहीं है। ईश्वर कभी नहीं बदल सकता। ईश्वर ने जो कह दिया वो कह दिया, सत्य है। और हम आप प्रति क्षण बदल जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उनके सामने कुछ खिलौने डाल दिए जाए, वो 2, 4, 10, 50 हजार रुपए डाल दिए जाए, तो बच्चे क्या उठाएंगे? पैसे उठाएंगे, खिलौने। खिलौने और आपके सामने डाल दिए जाए खिलौने और पैसे, तो आप क्या उठाएंगे? मतलब हम अपने आप को बदल दिया, हमने प्रति क्षण में बदल दिया। पहले हम भी छोटे थे, हम छोटे थे और हमने अपने आप को बदल दिया। अरे छोटे में तो मैं भी खिलौना उठाता था, कोई ट्रैक्टर मिल जाए उसको खचोड़ता था। अब हम पैसा उठाने लगे, यानी हमने अपनी क्रिया को बदल दिया। जिस प्रकार से हमारा समय बढ़ता गया, वर्षे वर्षे क्रमशः जिस प्रकार से वर्ष बीतते गए, उसी प्रकार से हमने अपनी प्रतिक्रिया को बदल दिया। लेकिन सकल जग माही, सकल जग माही, घट घट में जो करे अनंता, घट घट में जो करे अनंता, ताकर नाम सच्चिदानंद, ताकर नाम सच्चिदानंद। ओ हो घट घट में जो करे अनंता, घट घट में जो करे अनंता, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हो आनंद किसे कहते हैं? आनंद क्या है? किसे कहते हैं आनंद? अरे बोले भाई कल कहाँ गए थे? अरे बोले कल छतरपुर गए थे थोड़ा घूमने के लिए। कहाँ से? अरे मैं तो झांसी से आया, छतरपुर तक गया मोटरसाइकिल से। अरे बड़ी ठंड लगी। आज कैसे कह रहे? आज तो 4 व्हीलर, बड़ा आनंद आया। 4 व्हीलर में आनंद आया? हाँ बड़ा आनंद आया। ये आनंद नहीं, इसको आनंद नहीं कहते।
इसको आनंद नहीं कहा जा सकता है। आनंद तो केवल एक है, आनंद तो केवल एक था और आनंद तो केवल एक रहेगा। नंद घर आनंद भयो। नंद जी के घर में जो आनंद है वह जीवन का आनंद है। बाकी तो ये संसार सागर का सुख है, सुख को हम आनंद में परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम आनंद कहते हैं। अपितु हमारा जीवन का ये सुख है, आनंद नहीं है। अरे बोले भाई कल तो झोपड़ी में सो रहा था, वाह आज तो 5 स्टार होटल में गया ना, कैसा लगा भाई? अरे आज तो बड़ा आनंद आया मेरे भाई, बड़ा आनंद आया। मैंने भगवान को परिवर्तित कर दिया। आनंद तो मेरे राघव केवल एक था, एक है और जीवन पर्यंत आनंद हमारे भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। चित्त का मतलब होता है आकर्षति इति कृष्ण। प्रथम श्लोक का अर्थ कह के मैं वाणी को विराम करूंगा, समय भी काफी हो रहा है, आज तो प्रथम दिवस है। चित्त किसे कहते हैं? आकर्षति इति कृष्ण। अरे जो हमारे मन को मोह ले, जो हमारे मन को मोह ले, अरे उसी को तो आकर्षित बोले। यार भाई हमें तो वहां से बड़ा प्रेम है। बोले कहां से? अरे बोले कुछ नहीं पूछो, मैं तो वृंदावन गई थी, वृंदावन से ना जाने वह कन्हैया ने कैसी मेरी हालत कर दी कि वो तो वहां से प्रेम है गए, भगवान से प्रेम हो गया। देखो कभी इंसान को, मनुष्य से प्रेम तो कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान दीजिएगा। इस चीज को तो मैं स्वीकार नहीं करना, आई डोंट नो, कभी नहीं। ये तो सब बेफिजूली बेकूफी है। केवल प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, प्रेम करना है तो घर में बैठे माता पिता से करो, प्रेम करना है तो गौ माता से करो। एक बात बताऊं, जितना तुम जिससे प्रेम करोगे, जितना जिससे भरोसा रखोगे, वो एक दिन आपको छोड़ करके जरूर चला जाएगा। लेकिन राघव से अगर प्रेम करोगे तो ये छोड़ करके आपको जाने वाला नहीं है। इसलिए केवल राघव से प्रेम करो, हमारे छेल छबीले भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो। आकर्षति इति कृष्ण। अरे हम जब कृष्ण लिखते हैं, जब हम कृष्ण लिखते हैं तो क्या आता है? कृष्ण, कृष्ण में क्रा बनता है, ये क्रा। और जो मल्लाहों वाली मछली का कांटा होता है जिसको बंसी बोलते हैं, वो भी इसी प्रकार होती है। जब बंसी में मछली फंसती है तो जब तक उस मछली का प्राणांत ना हो जाए, जब तक वो मल्लाह है उस मछली को नहीं छोड़ता, उस बंसी में फंसाए रहता है। इसी प्रकार से हमारी कृष्ण की बंसी में जो फंस गया, जब तक उसका उद्धार ना हमारे ठाकुर जी कर दें, जब तक उसको नहीं छोड़ते। तब तक नहीं छोड़ते, जब तक उसका उद्धार ना कर दें, तब तक हमारे ठाकुर जी उसको लेके चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप क्या होते हैं? ये भागवत कथा ऐसी कथा है, मैं कहता हूं साहब जीते जी की बात छोड़ दो, आगे के प्रसंगों में प्रवेश करूंगा, उस प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा। जीते जी की बात छोड़ दो, किसी व्यक्ति के नाम से मरने के बाद भी यदि उसकी आत्मा भटकती हो, यदि उसकी आत्मा भटक रही हो और उसके नाम से यदि भागवत जी का पाठ व भागवत कथा करा दी जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रहे हैं। मेरी मां
मेरा प्रयास रहेगा कि केवल आपको मैं भागवत कथा सुनाऊं। भागवत कथा कोई लड़ैया लोखरिया की कथा नहीं है। भागवत से अच्छे अच्छे विद्वानों का परीक्षण होता है। भागवत है क्या? अरे भागवत कहते किसे हैं? भागवत किसने बनाई है? भागवत किस लिए बनी है? अरे ये अमृत आया है, ये किसने अमृत बनाया? कैसे बनाया? इसको कैसे पीना? इसका पीने का तरीका क्या है? देखो भाई, कोई व्यक्ति उसको प्यास ना लगी हो, उससे तुम कहो भाई थोड़ा एक गिलास पानी पी लो, वह प्रश्न करेगा 1000। अरे भाई साहब ये आरओ का है कि सिंपल लाए? भाई साहब आरओ का है। अच्छा फ्रिज से तो नहीं निकाल के लाए? अच्छा टंकी का था कि नल का? मतलब 1000 प्रश्न करेगा। और जिसको प्यास लगी होगी उसको नाले का भी भर के दे दो और कह दो भाई ये पानी है, तो वो पी लेगा। एक भी प्रश्न नहीं करेगा आपसे, एक भी प्रश्न नहीं करेगा। आज ये श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के सामने ये रख दी। ये अमृत तो उसी को पिलाया जाएगा जो इसका चाहकार होगा, जो चाहता होगा कि इस अमृत को हम पिए। अरे जबरदस्ती का किसको परोस दे? भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। यजमान जी पालती लगा के बैठ जाओ ना। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। बड़ा भा, छोटा गा, छोटा वा, छोटा ता, भागवत। मेरी मां भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग चारों चीज समाहित हो उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। आज ये भागवत हमारे छतरपुर में, आज ये पावन रसमयी गंगा बह रही है। और जाके हम गंगा में डुबकी ना लगाएं और किसी नाले में जाके डुबकी लगा दे, तो ये तो अनभिज्ञता है। देखिए विवेक का सूर तभी जागृत होता है मेरे साधु, जब आप साधुओं की संगति करोगे, महापुरुषों की सत्संगति करोगे, बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठोगे, आपको विवेक का सूर जागृत होगा। और यदि आप बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठोगे, आप महापुरुषों की सत्संगति नहीं करोगे, बूढ़े बुजुर्गों का साथ नहीं करोगे, आपको विवेक का सूर जागृत नहीं होगा। एक बार मैंने एक दरबार में एक के पर्चे पे लिख दिया, ये भाई सुंदरकांड तुम्हें कराना है, तो कार्यालय पे चला गया। बोले भाई ये मैंने कहा हनुमत बड़वाना और ये सुंदरकांड आपको कराना है। बोले कहा भाई ये सुंदरकांड के पैसे का मिलता है? महाराज जी ने कहा इसको करा देना। तो कहाँ कराना है, इसको बता दो क्या पैसे का मिलता है। उसको क्यों विवेक का सूर जागृत नहीं है उसका, वो कभी जानता नहीं सुंदरकांड होता क्या, हनुमत बड़वानल होता क्या, हनुमाष्टक होता क्या, हनुमान कवच होता क्या, उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसका विवेक का सूर जागृत नहीं है। वो कभी साधुओं की सत्संगति में नहीं गया, महापुरुषों की सत्संगति में नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर भाव लिख करके रामचरितमानस में लिख करके गए हैं। बिनु सते संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग की के कभी विवेक का आशा बनाते नहीं।
पर्चा बनाते हैं हमारे नित्यानंद जी महाराज। ठीक जी जी जी, प्रयास तो मेरा पूरा रहेगा कि आप सबके पर्चे काट के जाऊं। अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो, अरे बिना कृपा के क्या हो सकता है? यदि कृपा होगी तो जरूर। तो आज हम यही अपनी वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा वैसा है। और कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यही विराम करते हैं और आरती का प्रसाद लेकर के श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करके मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु सब कोई अपनी अपनी गृहिणी को पधारेंगे। व्यास मंच की ओर से प्यार भरा सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बाबा की पंक्ति के साथ कहूंगा, श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने। करहु कल थोड़ा सा 1-2 साउंड और बढ़ा लो भैया। यजमान जी 1-2 साउंड और 2-3 इनसे बोल दीजिएगा, ये थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि माता बहनों को बैकअप इसका मिलता रहेगा, है ना। डबल 15 के जो भी लोग हमारे है ना ये सब कहें तो थोड़ा 2-3 बॉक्स और बढ़वाइए, क्योंकि कम पड़ रहे हैं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रुद्रेश्वर्यै नमः जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवैरग्गुं सर्वगडगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि गृहिं प्रजां बहुलां मे कृत्वानं पयोरे दुष्मा सुधत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण जय कथा भागवत जो नित्य गावे, कथा भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित्य गावे, कथा भागवत जो नित गावे। आप सुने और को सुनावे, आप सुने औरों को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। लीला रति रस रस की धार, आरती
सेवत सकल सुखकारी सेवत सतत सकल सुखकारी सोमासुरी हरि चरित गान की कथा प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की विमल विराग विवेक प्रकाश विमल विराग विवेक विकासिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी सर्वोपरि हरि भरित गान की आरती अति पावन पुराण की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजन की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति खान की दोनों हाथ उठाइए सभी पुराण की कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि संसार माला कृतालकाय कपालमाला विद्येकराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे पितुमति स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमति स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हाथ उठाएं जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे
सेदलेकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदे शान्ति पुनस्पशान्ति पृथिव्येव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधे ओम यदनेन चिज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि भृतवान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तचतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नाङ्गजातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। भागवत महापुराण की भागवत महापुराण की वृंदावन बाके बिहारी लाल की राम राजा सरकार की हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की ब्रह्मेश्वर महाराज की ब्रह्मेश्वर सरकार की बालाजी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की भारत भूमि की गुरु गोविंद भगवान की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने गृह स्थानों को प्रस्थान करें। सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएं और कल से कथा का समय निर्धारित है 2 बजे से 5 बजे तक। सभी भक्त अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के ठीक समय पर कथा पंडाल में आने का कष्ट करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।